चीज है अपार आईडी। ये नया इनोवेशन है तो इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना। अपार आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, नई योजना है और अभी चर्चित है। ये अपने किताब में खैर पहले से डाल रखी है तो इसको पढ़ के जाना, ये बहुत चर्चित है। इस पे सोशल मीडिया के ऊपर शिक्षा मंत्री जी ने इसका खुद ट्वीट किया, मतलब इंपॉर्टेंट है। एक मैं सरकार के स्तर के ऊपर जो भी कल्याणकारी योजनाओं को जिनको सरकार ने प्रमुख रूप से उठाया उनका एक छोटा सा वीडियो अलग बनाऊंगा। योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रत्येक छात्र को स्थायी शैक्षणिक पहचान देना, केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की सुविधा देना, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाना, केवल परीक्षा परिणाम को डिजिटल करना। सीधा सा आप आंसर कर दोगे, प्रत्येक छात्र को स्थायी शैक्षणिक पहचान प्रदान करना, एक 12 अंकों की एक मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर देना है, ठीक है ना। ए का मतलब ऑटोमेटेड होता है, पी का मतलब परमानेंट होता है, ए का मतलब एकेडमिक होता है, ठीक है ना। और दूसरे मतलब अकाउंट, अगले ए का मतलब अकाउंट, ये आपका है हाँ ऑटोमेटेड, परमानेंट, एकेडमिक, ए का अकाउंट और आर का मतलब है रजिस्ट्री, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है बच्चों को एक 12 अंक की एक संख्या दी जाएगी जिसमें आप पहली क्लास से लेकर आपने जो भी एजुकेशन प्राप्त की उसका पूरा रिकॉर्ड होगा आपका डिजी लॉकर की तरह। जैसे कॉलेज लेवल पे एबीसी कार्ड की किया गया है, जिसमें पूरा आपका रहता है कि आपने जो मान लो बीच में भी छोड़ दिया तो भी उसका रिकॉर्ड रहेगा, वो आपकी खराब नहीं जाएगी एजुकेशन, चाहे आपने 6 महीने प्राप्त किए। तो ऐसे स्कूल लेवल पे अपार आईडी का प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें 12 अंकों की एक डिजिटल संख्या आपको प्रदान की जाएगी और उसमें आपका पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड रहेगा। तो ये नया लेटेस्ट अपडेट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम योजना 2022-23 में प्रारंभ की गई थी, झालावाड़ जिले से स्पेशली प्रारंभ हुई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं कि बच्चों का केवल ज्ञानात्मक विकास नहीं होना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे बच्चों का चयन करना जो इनोवेटिव सोच रखते हैं, जो एजुकेशन में भी अच्छे हैं, बाकी चीजों में भी अच्छे हैं, और उन बच्चों को 10 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण करवाना। और इस योजना की शुरुआत झालावाड़ जिले से हुई थी, याद रखना। तो ये 3 बातें काम की इस योजना में जो मैंने बोली हैं, तो तीनों याद रखना। इसका उद्देश्य है बच्चों को प्रैक्टिकली फील्ड में ले जाकर उनको शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव देकर उनके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उनके कॉन्फिडेंस और उनकी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो 2022 से ये प्रारंभ हुई थी, झालावाड़ जिले से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य है बच्चों को 10 दिवसीय भ्रमण करवाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के संगत नहीं है? बहुत चर्चित अभियान है ये प्रखर राजस्थान। इस समय सबसे अधिक यदि चर्चित कोई योजना है तो प्रखर राजस्थान है। ये बाद में आया था अपनी यो किताब आने के बाद। तो सेकंड जो एडिशन हमने निकाला था अपडेटेड, उसमें तो डाल दिया था। मैंने टेलीग्राम पे एक फाइल भी शेयर की थी जो हमने 8-10 पेज की, कि ये चीजें और पढ़ लेना। दोबारा से मैं शेयर करवा दूंगा, उसको देख लेना जिन्होंने पहले परिदृश्य वाली किताब ले ली और उनके पास ये लास्ट वाली जो चीजें जुड़ी हैं, इसकी एक अपडेट फाइल हमने शेयर की थी, दोबारा मैं शेयर करवा दूंगा। प्रखर राजस्थान 2.0 जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, उसके तहत इसकी शुरुआत की गई है। एफएलएन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। क्या है देखना, संगत नहीं है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ बनाता है। एफएलएन इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। एकदम सही, आरसीईआरटी गलत लिखा हुआ है। यह कार्यक्रम केवल उच्च शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के लिए लागू है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की लर्निंग कैपेसिटी और परिणामों में सुधार करना है। इसमें संगत नहीं पूछ रहा है, तो संगत नहीं है कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा संगत नहीं है में? निश्चित रूप से डी आ जाएगा। कार्यक्रम ये आपका सी आ जाएगा, उच्च शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों लागू नहीं है। प्रखर राजस्थान स्पेशली कौन सी क्लास के लागू है? 3 से 8 की क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली। और इसमें पढ़ना लिखना जो आपका बेसिक चीजें हैं उनको सुधार करने के लिए स्पेशली। और ये कब शुरू हुआ था? 5 सितंबर से, और कब तक चलेगा? 5 दिसंबर तक चलेगा। बहुत चर्चित अभियान, इस समय सबसे अधिक चर्चित अभियान है तो कोई प्रखर राजस्थान 2.0 है। ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत चलाया जा रहा है। ये 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक चलाया जाएगा। कक्षा 3 से 8 के बच्चों को टारगेट किया गया है और स्पेशली क्या है इसमें? पढ़ना लिखना है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 4 ग्रुप बनाए गए हैं बच्चों के, C1, C2, C3, C4। ये भी याद रखना, 4 ग्रुप कौन से बनाए गए हैं? C1, C2, C3 और C4। देख लेना इसको। ये मैच कीजिएगा, प्रधानमंत्री नव उन्मेष शिक्षण कार्यक्रम। ये अपने रीट में भी प्रश्न आया था और ये बहुत चर्चित रहा था। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कवर स्टोरी छपी थी और ऐसे योजनाएं सरकार बहुत पूछती है। ध्रुव कार्यक्रम का संबंध किससे है? प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन टीचिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आगे, ये ए के आगे 5 जुलाई 2021, ये तो इसका है नहीं। साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार करना,
क्या है, निपुण भारत का प्रारंभ किया गया। देखो ये जो है ना ध्रुव कार्यक्रम, ये तो प्रारंभ किया गया था 10 अक्टूबर 2019 को इसरो मुख्यालय बेंगलोर से। ठीक है, और इसमें 60 बच्चों का चयन किया जाता है, 30 आर्ट्स के होते हैं, 30 साइंस के होते हैं। तो इसका मिलान तो इससे कर लेना इंपॉर्टेंट है ही। और हाँ मतलब बी हो जाएगा इसमें। फिर दूसरा है साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये जो ये इसकी नींव कौन तैयार करेगा, निपुण भारत है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है, तो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना पहले बाल गोपाल योजना के नाम से स्टार्ट हुई थी 29 नवंबर 2022। अब इसका नया नाम है 4 सितंबर 2024, जिसमें अपन 150 ml और 200 ml दूध देते हैं और वीक में 6 दिन देते हैं। तो इसका नया नाम याद रखना। फिर आपका है इसमें मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से है। पहले ये 3 दिवस थी, वर्तमान में इसको कितना कर दिया गया, 5 दिन कर दिया गया। कितना कर दिया है, 5 दिन। पन्नाधाय कितने दिन है, 6 दिन। ये जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो याद रखना। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, 14 दिसंबर 2024 को आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। सप्ताह में इसमें 5 दिन दूध है। तो इसमें सही मिलान क्या है, ये आप इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लेना। ठीक है ना, मतलब मेरा उद्देश्य है कि आपको ये पांचों योजनाएं देख के जानी है, पांचों इंपॉर्टेंट है। इनका ध्रुव जो है वो नया कार्यक्रम है, इसमें 60 बच्चों का चयन किया जाता है, 30 आर्ट्स के होते हैं और 30 साइंस के होते हैं। ये रीट में आया था तो इसलिए इसको याद रखना। सही मिलान नहीं है इसमें भी देखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई। कक्षा 1 से 8 से छात्रों को 2 सेट यूनिफॉर्म मुफ्त दी जाती है। वित्त पोषण 60% सेंटर देता है, 40 राज्य, स्कूल शिक्षा विभाग इसका संचालन करता है। ठीक है, राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत चर्चित है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 7 किस्तों की पूरी सीरीज याद रखना। और ये मार्च 2025 से बजट से इसको 1.5 लाख कर दिया गया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो 1 अगस्त 2024 से पहले ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना थी, उसी का नाम लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया है। और राजस्थान की में जन्मी बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है। जन्म से 21 वर्ष तक 7 किस्तों में आर्थिक सहायता, मार्च 2025 में 1.5 लाख रुपए इसको कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ठीक है, पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के नाम से चर्चित थी, अब इसको मार्च 2024 से इसका नाम चेंज कर दिया। तो ये जो वर्तमान सरकार ने नाम चेंज किए हैं वो सब याद रखना। और इसमें 500 बच्चों का चयन किया जाता है जो मतलब विश्व की और भारत की जो टॉप लेवल की विश्वविद्यालय है वहां पे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2023, नोडल विभाग सामाजिक व अधिकारिक विभाग, इनमें से गलत कौन सा है, फिर गलत पूछ रहा है, सही मिलान कौन सा नहीं, बताएं आंसर। डी, वेरी गुड। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को प्रारंभ हुई थी, ये 2023 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। मतलब ये चर्चित योजना है जो आपको पढ़ के जानी है। ये सेकंड ग्रेड वाली किताब आ चुकी है मार्केट में, जो बच्चे सेकंड ग्रेड के लिए बार बार पूछ रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट की किताब दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि इस किताब के बाद आपको अलग से कुछ पढ़ना है, कंप्लीट अपडेटेड किताब है। अगला प्रश्न देखना, यही मिलान वाला है, देख लें। प्रबल कार्यक्रम, इसकी हमने चर्चा पहले ही कर दी है। प्रबल कार्यक्रम क्या है, 21वीं सदी के कौशल और जीवन कौशल विकास के लिए 2025 से प्रारंभ। निपुण राजस्थान अभियान जो 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया गया था, जुलाई 2021 से, ये स्पेशली क्या है, ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के ऊपर बल देता है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुधार के लिए 5 सितंबर से प्रारंभ किया गया था। और निपुण भारत मिशन दोबारा इसका पूछा गया है, ये सत्र 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में एफएलएन कौशल को बढ़ावा देगा। 2 तक बुनियादी कौशल और 3 तक एफएलएन कौशल, और ये कब तक चलेगा, 2027 तक। तो ये मिलान करना है, आप लोगों ने कर लेना इसको। अक्टूबर को राजस्थान के विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मेगा पीटीएम किस अभियान के अंतर्गत हुई थी, इस दौरान मिड डे मील में क्या परोसा गया। ये बहुत चर्चित रहा था और इसकी बहुत बड़ी मार्केटिंग की गई थी, याद रखना। और जिस अभियान की इतनी मार्केटिंग हो सरकार के लेवल पे, अखबार पे, ट्विटर पे, तो वो अभियान आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत चर्चित था, तो इसको याद रखना है। अभी प्रखर राजस्थान 2.0 चल रहा है, उसके तहत ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और ये 31 अक्टूबर जो राष्ट्रीय एकता दिवस है उस दिन ये प्रोग्राम किया गया था। क्या किया गया था, आंसर बताएं। सी, बी, डी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लेटेस्ट है। निपुण राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत कृष्ण भोग का आयोजन किया गया था, मतलब स्वादिष्ट भोजन दिया गया था इस दिन। मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया था, तो मेगा पीटीएम 31 अक्टूबर, कृष्ण भोग स्वादिष्ट भोजन, किस अभियान के तहत, प्रखर राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये लेटेस्ट है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पूर्णतः सही है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में पिछली ग्रेड 3 में आया था। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कक्षा 6 से 12 के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के और सह शिक्षा विद्यालय, ये भी आया हुआ है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1962 को, ये भी आया हुआ। मतलब ये चारों प्रश्न आपके पिछली बार आए थे थर्ड ग्रेड में, इन चारों को मिलाकर मैंने एक प्रश्न बनाया ताकि आपके पुराने पीवाईक्यू भी कवर हो रहे हैं। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कक्षा 6 से 12 की आवासीय अंग्रेजी माध्यम में, एकदम सही है। सहज शिक्षा एकदम सही है। लेकिन ये 6 से 12 में अपडेट करना, अब नया क्या है इसमें, अभी वर्तमान में इस सेशन से जुलाई से इनमें 1 से 5 तक के लिए भी इनको प्रारंभ कर दिया गया है, मतलब ये 1 से 12 तक के लिए हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई, ये गलत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। तो इसमें सी भी गलत है, डी भी गलत है। अब ये ऑप्शन सही हो रहा है क्या? पूर्णतः सही है। इसमें ऑप्शन ही गलत डाले हुए हैं, इसमें केवल ए और बी सही होगा, केवल ए और बी सही है, सी और डी गलत है, क्योंकि इन दोनों में चेंज कर दिया गया है। ये 1 से 12 हो गया है और ये 1952 हो गया है, तो इसको देख लें। राजस्थान की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी आए हुए प्रश्न है सब पिछले ग्रेड थर्ड के। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल योजना 19 जून 2019 से प्रारंभ हुई, ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, एकदम सही है। 2019 से प्रारंभ हुई है, वर्तमान में बहुत चर्चित रही थी, इनको बंद करने का भी एक प्रस्ताव आया था, लेकिन जो भी है फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। 3737 विद्यालय अभी फिलहाल संचालित है। इंस्पायर अवार्ड योजना 2009-10 से प्रारंभ हुई, इसमें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है और इसमें 6 से 10 के बच्चों को जिन्होंने इनोवेटिव कोई भी कार्य किया 10,000 की एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थी विज्ञान क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, सही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में कक्षा 12 में 70% अंक प्राप्त छात्राओं को कक्षा 12 की परीक्षा में 75% स्नातक में नियमित अध्ययन छात्रों को दे है, क्या है ये? है क्या सही है क्या? डी। ये डी वाला जो ऑप्शन है ये आपनी बेटी योजना का कथन है, याद रखना। ये महात्मा गांधी स्कूल से कोई रिलेवेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा।